गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हम लोग का इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स के लिए होगा, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन जो दूसरे फील्ड में हम लोग किस रूप में करते हैं। तो आज के लिए सबसे पहला चीज जैसे हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होता है? सपोज x be a पॉजिटिव रियल नंबर या x be a रियल नंबर, ठीक है? देन square root of x स्क्वायर, है ना? या ऐसे लिखें, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स whenever x be greater than equal to 0 and it is equal to माइनस एक्स whenever x is less than 0। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स whenever x is greater than equal to 0 and is equal to माइनस एक्स whenever x is less than 0, है ना? और जस्ट इसके बाद हम लोग गौर करेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस of a real number x, है ना, is written by mod x, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? and it is defined as mod of x is equal to x provided x be greater than equal to 0 and is equal to minus x whenever x is less than 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो गया, इस डिफरेंशियल का स्क्वायर रूट का और मॉडुलस का राइट साइड देखिए दोनों एक ही चीज है। तो ये क्या हो गया, रिलेशन दोनों में क्या हो गया कि दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना? एंड इट इज इक्वल टू x प्रोवाइडेड x be greater than equal to 0 इज इक्वल टू माइनस x प्रोवाइडेड x be less than 0। ये चीज आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। और मैथमेटिक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चीजों को अच्छी तरह से समझना, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सही से आप इसको नहीं सीख पाएंगे, इसका एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, नहीं तो उसमें बहुत बड़ा एक गैप हो जाएगा समझने में, और वही बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। जैसे ले लें एग्जाम्पल कि फाइंड द फैलेसी, ठीक है? अब फैलेसी क्या है इसको देखते हैं। -6 इज इक्वल टू -6, जहां गलत होगा वो ध्यान देंगे इसमें, है ना? -6 इज इक्वल टू -6, ये सही है, राइट? अब देखिए लेफ्ट साइड को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 - 10 इज इक्वल टू कितना, -6। और इस -6 को हम लिखते हैं 9 - 15, ये कितना हो गया, ये भी -6 हो गया। अब हम लिखते हैं फिर 4 को 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 9 इज रिटन बाय 3 स्क्वायर 2 इंटू 3, है ना, इंटू 5/2, ठीक है ना? नहीं हो गया
2 स्क्वायर 4 10, सिमिलरली 2 2 कैंसिल 15, 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, अब क्या देखें हम लोग, इसको नोट कर लेंगे। दैट इज दोनों में देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab कम क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में 5/2 का स्क्वायर, यहां भी कर देंगे प्लस में 5/2 स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। तो इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5/2, 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 5/2 प्लस 5/2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस यहाँ छूट गया ना, तो प्लस कितना 5/2 स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं इसको, फाइव बाई टू स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5/2 प्लस 5/2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 माइनस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 स्क्वायर। सही है ना, अब क्या हो गया, नाउ this is equal to this, that means so you can write 2 minus 5/2 is equal to 3 minus 5/2। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों तरफ माइनस 5/2 माइनस 5/2 है ना, तो यहां से क्या हो गया, that is 2 is equal to 3। is it right? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो इसका आंसर आपको करना है, कहां मिस्टेक हो गया, इसलिए लिखे फाइंड द फैलेसी, कहां गलती है इसको खोजना है। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपसे लेंगे, अदरवाइज आप YouTube में जो भी देख रहे हैं इसको, इसका आंसर या इस पर कमेंट्स आप हम चाहेंगे कि इस पर आप भेजें, किस तरह से मिस्टेक ये गलती हो गई है ना, ये लिखना है वाई। फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत छोटा सा मिस्टेक है, इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए एक और इनक्वालिटी एक करते हैं, इनइक्वालिटी एक सिंपल इनक्वालिटी है नंबर फर्स्ट में, mod x is less than equal to a, this implies n implied by minus a less than equal to x less than equal to plus a, है ना। इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए क्या होगा इसमें, mod का डिफरेंशियल हमारी राइट केस 1, let us suppose that x is greater than equal to 0, then by differential मॉडुलस ऑफ x कितना हो जाएगा, बोलिए, यस, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x, है ना, एंड देयरफॉर mod x whenever less than equal to a implied and implied by कितना आ गया, mod x का मतलब कितना, देखिए x is less than equal to a, एक नंबर हो गया। ठीक है ना, सेकंड नंबर में देखिए फिर से, नंबर सेकंड केस नंबर 2, let us suppose that x is less than 0, then by definition of modulus you can write mod of x is equal to minus x, है ना, and since mod x is less than equal to a, this implies and implied by, यहां से क्या हो गया, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8, दोनों तरफ माइनस कर दीजिए, क्या होगा, है ना, दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस साइन देने से इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ ए
लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं? माइनस साइन देने से इनक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना? अब माइनस साइन देते हैं इसमें, तो माइनस साइन देते हैं, देखिए -3 ग्रेटर देन -2, सही हुआ? बिल्कुल नहीं, है ना? ये गलत हो गया। तो क्या होगा इसमें? इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा इस तरह का, दैट इज -2 इज लेस देन, है ना? -2 इज ग्रेटर देन -3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? नंबर लाइन पर भी इसको देख लीजिए, जैसे, है ना? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये -1, -2, -3, देखिए क्या हो गया? -2 इज ग्रेटर देन -3, होगा ना? ये चीज हो जाता है, नेगेटिव के कारण इनक्वालिटी बदल जाता है, इसको ध्यान में रखें। तो अब देखिए, कंबाइन केस 1 एंड केस 2, एंड देयरफॉर by case 1 and case 2 you can write इससे हो गया -a less than equal to x, and case 1 में हो गया x is less than equal to a, so write x is less than equal to plus a, ठीक है? तो रिजल्ट क्या आ गया? तो ये रिजल्ट आ गया कि therefore this result, है ना? ये रिजल्ट वैलिड हो गया। तो इसको आप देख सकते हैं किस पर? नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं। नंबर लाइन पर क्या हो गया? ये हो गया आपका -a, दिस राइट +a, ठीक है ना? तो इक्वल टू भी है, इसलिए ब्लैक हो जाएगा ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों के बीच में है, सो यू कैन राइट दिस, है ना? और इधर क्या हो गया? +∞, इधर क्या है? -∞, नंबर लाइन पर। और अगर इंटरवल में लिखेंगे इसको तब कैसे होगा? इट इज रिटन बाय क्लोज इंटरवल, ठीक है ना? दैट इज mod x is less than equal to a, you can write x belongs to, ये साइन किसका है? belongs to, that means x is an element of, जो एक बनेगा भी एक इंटरवल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना? या सेट है एक तरह का रियल नंबर सेट्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये हो गया -a + a, है ना? ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देना चाहिए। 3 तरह का इसमें आप लिख सकते हैं इक्वालिटी को, और ये मैथमेटिक्स के जिस भी जहां भी आप काम करते हैं, तो ये बहुत जगह पर इसका एप्लीकेशन आपको पड़ेगा, तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा है mod x is greater than or equal to a, it means x is less than or equal to -a, and comma का मतलब comma denote and x is greater than equal to a, ठीक है? तो फिर हम उसी तरह से केस 1 के लिए, है ना? केस 1, लेट अस सपोज दैट x is greater than equal to 0, ठीक है? तब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट mod x is equal to x होगा, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? and since mod of x is greater than equal to a, यहां सब क्या मिल गया? दैट इज x is greater than equal to a, ठीक है? which gives x is greater than equal to a, एक पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया। अब देखें ये आता है कि नहीं? केस 2 में लेके चले कि लेट अस सपोज दैट x is less than 0, तब इस हालत में क्या होगा? अच्छा, x बराबर 0 क्यों लेते हैं, या x is greater than equal to 0, x is less than 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ मॉड में जो इसका वैल्यू है, जैसे यहाँ mod x मीन mod x - 0, है ना? mod x - 2 रहेगा, तो हमको 2 पॉइंट के राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर x - 0 है, सो वी मूव पॉइंट अबाउट 0, इसलिए यहाँ पर x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब कितना है कि सिंस मॉड ऑफ x इज लेस देन कितना, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू a, इट मींस यहां से क्या हो गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। अभी तुरंत बताया थे जबकि माइनस करेंगे तो ये इनक्वालिटी बदल जाएगा, है ना। तो बदलते हैं इनक्वालिटी, क्या होगा, देख सकते हैं क्या मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स, है ना, लेस देन इक्वल टू माइनस ए, दैट इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। एंड देयरफॉर mod x is greater than equal to a, this implies that implied by x is less than equal to minus a and x is greater than equal to a। इसको जरा रियल नंबर पर देखिए, तो रियल नंबर जो लाइन पर है तब किस तरह से देगा ये ग्राफ। तो दिस ग्राफ इज गिवन बाय, दिस इज योर माइनस a and this is your a, and here denote plus infinity and minus infinity। तो क्या है यहाँ पर x is less than equal to a। आप जानते हैं रियल नंबर, रियल लाइन पर प्रत्येक जो बाईं ओर की संख्या होती है ना, अपने दाहिनी ओर की संख्या से हमेशा छोटी होती है, इसलिए ये लेस देन इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए अगर यहाँ है एक तो माइनस ए के बराबर है, इसलिए इसको डार्क कर लिए, और उससे छोटा तो इधर चले आएंगे, ठीक है। और उसी तरह से x is greater than equal to a is equal to a, that means this, है ना, और उससे बड़ा तब किधर जाएगा, इधर, ठीक है। अगर अब इसी को इंटरवल में ले लें तब कैसे होगा, तो एक बात आप जानिए, किसी भी नंबर लाइन में इंफिनिटी नहीं है, रियल नंबर तक में इंफिनिटी नहीं है। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर तक में infinity is not a real number, infinity is not a rational number, infinity is not an integer, and similarly infinity is not in natural number। अगर infinity को इंक्लूड करते हैं रियल नंबर में तो उसका स्पेशल नेम है, वो नेम क्या है, इट इज नोन एज एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो infinity के बराबर कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम देखिए, दैट इज mod x is less or greater than equal to a, then you can write x belongs to, है ना, सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए तक, माइनस ए के बराबर भी है, और जब बराबर जिस पॉइंट पर नहीं होगा वो पॉइंट, उस वो इंड पॉइंट क्या हुआ, ओपन हो गए। ओपन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या इस तरह से, या ऐसे लिखते हैं, बंद होता है इस तरह से ना, ओपन हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये कहां से, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए तक, देखिए इसके बराबर है इसलिए क्लोज हो गया, ठीक है। साथ साथ इसमें भी है इसलिए यूनियन हो गया, है ना। कहां से, ए से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इन अदर टर्म्स भी लिखा जाता है, और mod x is greater than equal to a implies and implied by x belongs to, ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन a टू इंफिनिटी। ओपन पॉइंट को हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए देख के लगता है ये खुला हुआ पॉइंट है, ये बंद पॉइंट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत आपको फिर ठीक लगेगा और क्लियर हो जाएगा। इसमें जस्ट सॉल्व क्या लेंगे इसमें, जैसे मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना।
तब यहाँ पर अभी तुरंत हम बात किए थे कि जैसे मॉड ऑफ x में 0% लोग ब्रेक करते हैं। यहाँ दो तरह का मॉडुलस है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 एंड अदर इज मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, इस तरह का है। तब कैसे निकालेंगे इसको? तो यहाँ देखिए, ये 2x माइनस 1 अगर 0 हो जाता है, which gives x is equal to half, और ये x plus 2 is equal to 0 है ना, it means x is equal to minus 2। तो नंबर लाइन पर दो पॉइंट हमको मिला, एक -2 और हाफ है ना, one is -2 and other is half। तो अब देखिए कोई भी वेरिएबल x एक रियल नंबर है, कहां कहां हो सकता है, यहां होगा, यहां होगा या यहां होगा, यही ना। तो कितना केस हुआ? 3 केस में सॉल्व होगा, इधर इधर या यहां पर हो सकता है। तो तीनों केस में हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। केस 1, ठीक है, let x is less than -2। x यदि -2 से छोटा है तो निश्चित रूप में हाफ से भी छोटा होगा, नहीं, इट मीन्स x मस्ट बी लेस देन हाफ। दैट इज, यहां से क्या हो गया, x माइनस 2, राइट, x प्लस 2 इज लेस देन 0 एंड कर लीजिए, एंड 2x माइनस 1 ये भी 0 से छोटा हो गया। तो मॉड के प्रॉपर्टी से, मॉड का जो डिफरेंशियल है उससे क्या हो गया, एंड देयरफॉर मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 एंड मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है ना, एंड देयरफॉर इससे अब क्या मिल गया, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो कितना आ गया, माइनस x माइनस 2x दैट इज माइनस ऑफ 3x। ठीक है, और इधर कितना है, माइनस 2, इधर कितना है, प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 2 या और प्लस 1 दैट इज माइनस 1, उधर चला गया तो 4, and which gives x is equal to minus of 4/3। ठीक है, तो अब देखें क्या होता है, सही है कि नहीं। x का मान क्या लिए है, -2 से छोटा, और x का मान कितना आया, -4/3। ठीक है ना, तो क्या ये सही हुआ, ये क्या है, देखिए -4/3 क्या हो गया, -2 यहाँ है, -4/3 ये इधर कहीं होगा, इससे छोटा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू, या x इज इक्वल टू, x बिलोंग्स टू 5। कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका, है ना, एज क्यों, एज x इज लेस देन -2। ठीक है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा केस लेके बढ़िए, इसको नोट करना है, कर लीजिए इसमें, है ना। दूसरा केस लेके बढ़े कि अब x का मान इस दोनों के बीच में है, तब क्या होगा, है ना, केस 2। लेट अस सपोज दैट -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कीजिए, एंड हियर लेस देन माइनस हाफ। यहां से क्या हो गया, दैट इज x plus 2 is greater than equal to 0 and 2x minus 1 is less than 0। तब क्या होगा, and therefore mod of x plus 2 is equal to कितना, mod of x plus 2 is equal to x plus 2 and mod of 2x minus 1 क्योंकि less than है, so minus of 2x minus 1, or you can write 1 minus 2x। तो इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे क्या मिल जाएगा, एंड देयरफॉर
1 माइनस 2x है ना, और प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये कितना आ गया, माइनस x और प्लस 3 है, माइनस x है और यहाँ प्लस 3 और ये इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो x का मान कहाँ है, इस दोनों के बीच में है ना, और ये कह रहे नहीं x बराबर 0 होगा, तो अगेन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, दैट इज x बिलोंग्स टू 5। क्यों, एज कंडीशन ये है, इसलिए एट -2 लेस देन इक्वल टू, ओ दो जीरो इसी के बीच में है जी, है ना, यस ये पॉसिबल है क्योंकि इसी के बीच में जीरो यहाँ पर होगा कहीं, है ना, ये मिल गया 0, ये एक सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू 0। दूसरा एक और लेके चलते हैं, क्या मिलेगा, केस थर्ड। Case third. Let us suppose that x is greater than equal to 1/2. x जब हाफ से बड़ा होगा तो निश्चित रूप में -2 से भी बड़ा होगा। That means x must be greater than -2, and therefore 2x minus 1 is greater than equal to 0, and x plus 2 is greater than 0. तो गिवन इक्वेशन से क्या हो गया, एंड देयरफॉर 2x, सॉरी पहले तो मॉड निकाल लीजिए, क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट मॉड 2x minus 1 is equal to 2x minus 1 and mod of x plus 2 is equal to x plus 2, राइट। अब देखिए क्या हो गया, एंड देयरफॉर फ्रॉम गिवन इक्वेशन वी गेट 2x minus 1 is equal to, oh sorry, 2x minus 1 then plus x plus 2 is equal to 3। तो 3x है ना, कितना आ गया देखिए 3x और ये हो गया प्लस 1, इधर आगे हो गया 2, दैट इज x इज इक्वल टू 2/3, और x का वैल्यू कितना होना चाहिए, हाफ से बड़ा। तो अब देखते हैं 2/3 और हाफ क्या होगा, हाफ से बड़ा या बराबर है, तो दोनों में कौन बड़ा है, देखिए हाफ, बताइए कौन बड़ा है। लॉ ऑफ ट्राइगोटोमी, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए 4 है ना, इधर क्या हो गया 4, दैट इज 2 into 2 है ना, ये अगर ग्रेटर देन है, यहाँ क्या हो गया, रहने दीजिए 2 into 2 और इधर हो गया 3 into 1, तो 2 into 2 दैट इज 4, इधर 3, ये ग्रेटर, ऐसे मिल गया, दैट इज 2/3 इज ग्रेटर देन हाफ, है ना, 2/3 हाफ से बड़ा है, तो किधर होगा 2/3, हाफ से अगर बड़ा है तो ग्रेटर देन, ये अगर मिल गया तो किधर होगा, ऑफ कोर्स इधर होगा, ये इधर 2/3 होगा भाई, नहीं, तो देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस, thus there will be 2 solutions possible। कौन कौन सा, x is equal to 0 and x is equal to 2/3, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन मॉडुलस में होगा। एक और बहुत जो कॉमन यूज होता है वो आप करते हैं, उसको हम देख लेते हैं एग्जांपल में, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग एग्जांपल। जैसे हम ले लें अभी जो इक्वेशन लिए थे उसी तरह का ले लें, 2x minus 1 और x plus 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन बना लें 2x square and then 4 और minus 1 that is plus 3x और minus 2, यही लेते हैं। तो सॉल्व 2x square plus 3x minus 2, ठीक है ना, इज लेस देन और इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करें, तो कैसे होगा ये, अभी तुरंत देखे थे कम, ऐसे तो साइन स्कीम में जो आगे पढ़ेंगे तो फिर इंटरमीडिएट में आप इसमें साइन स्कीम के फॉर्म में इसको देखे होंगे, उस रूप में देखेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स है इंटर से अपवर्ड्स अगर ऊपर जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद,
उसके लिए आप सिंपल जानिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे और जो डिफरेंशियल मेरा है मॉड का या स्क्वायर रूट का उसको लगाएंगे और ये काम हो जाएगा। जैसे यहां से सबसे पहले तो हम 2 को हटा दें तो कितना हो गया, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1 इज लेस इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर करने का कोशिश कीजिए, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या कर देंगे 3/2 हो जाएगा, है ना। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 3/2x, नहीं, और प्लस 3/4 स्क्वायर अपने मन से कर लिए। अब क्या नहीं है उससे पूरा कीजिए, ये -1 इधर है, नहीं है, उधर चला गया, तो +1 और प्लस 3/4, तो कितना हो गया देख लेते हैं, कितना हो गया, दैट इज ये हो गया x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 7/4। ऐसा कैसे आ गया, ओह सॉरी 3/4 नहीं, 9/16 है ना, 9/16 हो गया 25/16, दैट इज क्या हो गया ये 5/4 स्क्वायर। अब देखिए क्या रिजल्ट है, उसके आधार पर मॉडुलस का डिफरेंशियल फिर लेके चलिए, वही से हो जाएगा, है ना। क्या है, दैट इज यू गॉट x प्लस 3/4 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5/4 स्क्वायर। मॉड का डिफरेंशियल याद कीजिए, अरे मॉड x इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट में, पहले स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो क्या मिल जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड में कन्वर्ट कर गया, है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड में कन्वर्ट कर गया। सॉरी, अब मॉड का डिफरेंशियल लगा दिए, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, दैट इज -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस a। यही हम लोग सीखे अभी, इसको लगाएंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, कितना आ जाएगा, दैट मीन्स यू गॉट -a लेस देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू प्लस 5/4, ठीक है ना। दैट मीन्स जब -3/4 को इधर ले आइए तो क्या हो गया, -5/4 -3/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/4 और -3/4, दैट इज ये क्या हो गया -8/4, -8/4 मीन -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, देखिए ये हो गया 2/4, दैट इज 1/2, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ इंटरवल इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -2 एंड हाफ, है ना। और नंबर लाइन पर कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया -2, ये हो गया हाफ और इसके बीच में है ना। तो फिगर ऐसे बना सकते हैं, ये बने, राइट। और इसी सवाल में 3 तरह का बता रहे हैं, एक तो वो इक्वलिटी इज इक्वल टू है तब इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, ये हो गया। इनक्वालिटी में भी 2 तरह का ले लिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू है तब क्या करेंगे, ये ऐसा हो गया। और अगर ये ग्रेटर ये हो गया, इसको पहले नोट कर लें, उसके बाद देखेंगे फिर से इसी सवाल को दूसरे रूप में देखते हैं, तब क्लियर होगा ये, राइट। अब देखिए इसी में अगर ये ग्रेटर देन है, केवल ग्रेटर देन, यहां क्या होगा, ग्रेटर देन, ये क्या हो गया ग्रेटर देन, यहां क्या होगा, यस ग्रेटर देन। अब आइए, दिस इज ग्रेटर देन, स्क्वायर रूट ले लिए, ग्रेटर देन हो गया, ये बदल जाएगा, है ना। इसके बाद यहां क्या होता था, दैट इज मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a
it means x is less than equal to minus a and x is greater than equal to plus a। लेकिन अब केवल ग्रेटर देन है तो इक्वल टू साइन हट जाएगा और ये बचेगा। तो इसके अनुसार से लगा के देखेंगे यहाँ के बाद क्या मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज x इज लेस देन, तो x कितना है, दैट इज x plus 3/4 लेस देन माइनस ऑफ 5/4 एंड कॉमा का मतलब n, x plus 3/4 is greater than 5/4, that is x is less than, इसको इधर कर लीजिए, तो माइनस 5/4 माइनस 3/4, x is greater than 5/4 minus 3/4, that is x is less than कितना हो गया, minus 8/2, that is minus 2, and x is greater than 1/2। तो इंटरवल कैसे लिखेंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू, समझ रहे, -2 से छोटा कहां तक, -∞ तक, ओपन इंटरवल दिस टू -2, इस बार देखिए इक्वल टू -2 के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये भी ओपन पॉइंट हो गया। यूनियन हाफ ओपन पॉइंट है यहां से लेके इंफिनिटी तक, नहीं, या इसी को हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन पॉइंट को -∞ to -2 union half to infinity, and in terms of figure that is ये हो गया -2 के बराबर नहीं है, इसलिए साइड नहीं करेंगे, हाफ के भी बराबर नहीं है, ये भी साइड नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ा है इसलिए इधर का साइड हो जाएगा, और इससे छोटा है इसलिए इधर होगा -∞। इस तरह से इसका इनक्वालिटी बेस्ड आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, और हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो आपको एक फाइलेसी दिया है शुरू में, उसको एक इसको नोट कर लें भाई, फाइलेसी दिए हैं उसको जरूर देख लीजिए, और अगर कोई कमेंट उस पर हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, है ना, और तब फिर हम आगे के लिए फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे फिर और भी हम लोग बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।